हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो पढ़ने जा रही है वो है सीजी एंड एमआई। सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एमआई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हर तरफ का सेक्शन होता है। जैसे सोचो कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पे है फर्स्ट, उसके बाद देखो ट्रायंगुलर सेक्शन, वहाँ उसके बाद ये है सर्कुलर सेक्शन और उसके बाद है ट्रापेजोइडल सेक्शन। तो जो सर्कुलर सेक्शन है ना, उसका जो विड्थ होता है वो है बी एंड उसका जो डेप्थ होता है वो है ए। यहाँ पे जो सीजी काम करेगा इसका, ये सेंट्रल पोर्शन में जाएगा, मतलब है टोटल जो डेप्थ है उसके हिसाब से हाफ पोर्शन होगा। देखिए यहाँ पे साइड में यहाँ पे कलम किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा सीजी फ्रॉम द बेस, मतलब है इसका सीजी पॉइंट कहाँ पे काम करेगा ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो है एरिया है, इस कलम में एरिया है। इसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के बेस में हिसाब से है और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेस के हिसाब से है। तो पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका बी है ब्रेथ और इसका हाइट है जो है, इसका डेप्थ जो है वो है ए। तो उसका सीजी कहाँ पे काम करेगा, सीजी को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स डिस्टेंस से, मतलब है ये बेस से सेंटर पोर्शन माने हाफ पोर्शन में, ठीक है। इसीलिए ये d/2 हो गया, मतलब है टोटल जो डेप्थ होगा उसके हिसाब से d/2 में ये सीजी काम करेगा। उसके बाद इसका एरिया क्या होगा, b/d होगा। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के जो एरिया होता है वो होता है ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसके हिसाब से b/a हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एट सेंटर में कहाँ पे काम करेगा, ये है bd³/12, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ काम करेगा इसका बेस के हिसाब से, मतलब है बेस के हिसाब से इसका कहाँ पे काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या होगा, और ये सेंटर के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ एमआई कहाँ पे होगा। तो सेंटर के हिसाब से ये होगा bd³/3। तो सेंटर के हिसाब से वो हुआ bd³/12 एंड बेस के हिसाब से होगा bd³/3। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है वो है ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन का ये जो एक्स डिनोटेड है ना, ये है इसका सीजी पॉइंट, मतलब है ये पॉइंट में इसका सीजी है। तो ये सीजी कहाँ पे काम करेगा, टोटल हाइट कितना है, h है, तो h के हिसाब से ये h/3, मतलब है इसका सीजी जो है बेस के हिसाब से ये h/3 पॉइंट में काम करेगा। और इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम लोग जानते हैं, इसीलिए bh/2, हाफ का मतलब है हाफ लिखा, और देखो b है इसका ब्रेथ और हाइट है इसका h, इसीलिए b/h/हाफ। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया मेरा b/h/हाफ। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी में कहाँ पे काम करेगा, bh³/36 एंड बेस के हिसाब से इसका एमआई होगा bh³/12, ठीक है। अब मैं आती हूँ एक सर्कुलर सेक्शन की। सर्कुलर का जो सेक्शन है इसका टोटल जो डायमीटर है वो है d, और ये जो सीजी है ये एक्स डिस्टेंस में इसका काम करेगा, तो सीजी का होगा d/2, मतलब है टोटल जो डेप्थ है ना, डेप्थ मतलब है इसका टोटल डायमीटर, जो डायमीटर के हिसाब से ये हाफ हो जाएगा। और इसका एरिया कितना है, हम लोग जानते हैं सर्कल के एरिया हाफ इंटू d²/4, मतलब πr²। तो यहाँ पे d डायमीटर है इसीलिए 4 डिवाइडेड किया है, तो पाई इंटू d²/4, ये हो गया इसका एरिया। और इसका जो सेंटर से इसका एमआई होगा d⁴/64, सॉरी πd⁴/64, ठीक है। अब आती हूँ मैं एक ट्रापेजोइडल सेक्शन। ट्रापेजोइडल का टोटल विड्थ है b और इसका ऊपर वाला पोर्शन का विड्थ है a। इसका टोटल हाइट है h, इसका सीजी जो काम करेगा ये x डिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखो इसका सीजी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 2a+b डिवाइडेड बाई a+b इंटू h/3, ये है मेरा सीजी का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो a+b/2 इंटू h, a² + 4ab+b² डिवाइडेड बाई 36 a+b इंटू h⁴, ये पोर्शन है मेरा एमआई का, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया चैप्टर एक, जो 4 डिफरेंट सेक्शन है इसका एमआई और सीजी और एमआई के क्या क्या होता है, ये मेरा कंप्लीट हो गया।